आगे समय समय पर उन्होंने कहा है कि भारत के जीवन की पुनर्रचना इसी उसके शाश्वत जीवन पाथेय के आधार पर यानी धर्म के आधार पर होगी, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। काल सुसंगत रूप में शासन प्रशासन के विभिन्न नीतियों के संदर्भ में इस धर्म के आधार पर भावी भारत का जीवन कैसा हो, इस पर महात्मा गांधी जी ने अपना डॉक्यूमेंट लिखा, जो उनका विजन डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, हिंद स्वराज। उसके भी 100 साल हो गए हैं, 100वां साल चल रहा है। नए भारत का निर्माण किस दृष्टि के आधार पर हो, कैसा हो, इसका एक बहुत अच्छा दिशा दर्शक वह पुस्तक है। अब पुरानी हो गई, 100 साल हो गए, इसलिए काल सुसंगत कुछ उसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है आज के लोगों को। और स्वयं महात्मा जी ने ये बात बाद में कही थी कि यंत्र का जो आत्यंतिक विरोध मैंने किया, अब मैं उस पर नहीं हूं। तो ऐसे परिवर्तन उसमें हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि वही है। और सत्य और अहिंसा पर आधारित इस सनातन धर्म के युगानुकूल प्रगटीकरण को शक्ति का आधार अवश्यंभावी है। ये पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में पहली बार स्वतंत्र भारत को विजय का दर्शन कराकर हम सबको पाठ सिखाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम इन्हीं बातों के लिए चलता है। सर्वेषाम अविरोधेन है, देश के हित में है। देश के लिए प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब हो गए ऐसे, और आज काम कर रहे ऐसे कार्यकर्ताओं का, उनकी विचारधारा कोई भी हो, उनका कार्यक्षेत्र कोई भी हो, जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसका जो सार है, उसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व यानी जो सनातन धर्म है, जो विविधता में एकता सिखाता है, इसलिए समन्वय से चलने की हिदायत देता है। त्याग और संयम पूर्वक जीने की दृष्टि जीवन के सर्व क्षेत्र में सरसाता है, और कृतज्ञता पूर्वक सारे दुनिया की सेवा जिससे हो, ऐसा पूर्ण विकसित जीवन चाहता है। वही हिंदुत्व अपनी पहचान है, अपनी एकता का आधार है, अपने पुरुषार्थ का उत्सव है, और हमारे देश के जीवन का प्राण है। इसलिए उस हिंदू राष्ट्रीयत्व के आधार पर संपूर्ण समाज को देशात्मबोध की चेतना से जागरूक कर, स्वार्थ और भेदों को उसके मन में से निकालकर, संगठित समाज के नाते मिलजुल कर देश के लिए जीना मरना उसको सिखाने का एक तंत्र शाखा के रूप में संघ ने विकसित किया है। उसको लेकर संघ चलता है।